हाय फ्रेंड, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आइटम फॉर स्टडी में। फ्रेंड, ठीक पहले की तरह फिर से आपका स्वागत है और आज आप सीखेंगे एक्सेल में वी लुकअप फार्मूला, यानी कि वी लुकअप फार्मूला को आप यहां पर जान सकेंगे सभी पॉइंट के बारे में और डिटेल में आपको बताया जाएगा कि फार्मूला किस तरीके से यूज किया जाता है वी लुकअप का। अब चलिए फ्रेंड, चलते हैं डायरेक्ट बोर्ड के ऊपर और देखते हैं किस तरीके से फार्मूला का यूज किया जाता है। आप देख पा रहे होंगे बोर्ड के ऊपर दो टेबल को क्रिएट करके पहले से रखा गया है। ठीक इसी तरीके से आपको एक्सेल के ऊपर इस टेबल को क्रिएट करके रखना होगा। देखिए किस तरीके से टेबल को क्रिएट करना है। पहले आपको टेबल के बारे में बता देते हैं, उसके बाद फिर आगे फॉर्मूला का यूज करेंगे। फ्रेंड, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वी लुकअप फॉर्मूला का यूज किया गया है एक्सेल में। इससे हम बारी बारी से आपको सभी पॉइंट को समझाने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं टेबल को किस तरीके से क्रिएट करना है। सबसे पहले आपको एक्सेल शीट के ऊपर इस तरीके से एक टेबल को क्रिएट कर लेना है। देखिए, टेबल में यहाँ पर नेम है, क्लास है, रोल है, टोटल मार्क्स है, डिवीजन है। इस तरीके से आपको हेडिंग बनाना है और इस हेडिंग को कॉपी कर करके एक जगह पर और रख देना है। जैसा कि यहाँ पर आप दूसरा टेबल देख रहे हैं, यानी कि इस टेबल का हेडिंग और इस टेबल का हेडिंग दोनों सेम है। इस दोनों टेबल को क्यों क्रिएट किया गया, दोनों के हेडिंग को, ये हम आपको आगे बताने वाले हैं। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, यानी कि फर्स्ट जो टेबल है उसमें आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है सभी चीज को, यानी कि अकॉर्डिंग टू हेडिंग आपको फिलअप कर देना है। देख पा रहे होंगे यहाँ पर आप नेम का हेडिंग है जिसमें नेम लिखा गया है, यहाँ क्लास का हेडिंग है इसमें क्लास लिखा गया है, उसके बाद रोल का हेडिंग है और टोटल मार्क्स का हेडिंग है और डिवीजन का हेडिंग है। इस तरीके से हेडिंग के अनुसार सभी का रिकॉर्ड को फिलअप कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कुछ स्टूडेंट के रिकॉर्ड को रखा गया है। जैसे आपके सामने यहाँ पर लगभग 8 स्टूडेंट का रिकॉर्ड मौजूद है। इस तरीके से सिर्फ इसका हेडिंग हम दूसरे जगह पर रखे हैं। फ्रेंड, आखिर वी लुकअप फार्मूला होता क्या है पहले आपको बता देते हैं। तो वी लुकअप फार्मूला के मदद से हम लोग किसी भी एक पर्सनल स्टूडेंट के रिकॉर्ड को सर्च कर सकते हैं बड़े से बड़े टेबल में। यानी कि आपके पास अगर रिकॉर्ड 1000 स्टूडेंट का है और आप चाहते हैं उस रिकॉर्ड में से कि आखिर इस स्टूडेंट का रिकॉर्ड हम देखना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि इस बड़े टेबल में से किसी एक स्टूडेंट के रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं। जैसे ही उसके नाम को टाइप करें वो ऑटोमेटिकली उसके पूरे रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर दे स्क्रीन के ऊपर। तो इसमें से जब आप किसी भी स्टूडेंट के रिकॉर्ड को टाइप करेंगे इस जगह पर तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर उसके रिकॉर्ड को शो कर देगा। और एक बात और आपको बता दें फ्रेंड, ये सेल जो आप देख पा रहे हैं ना यहाँ पर, ये सेल बिल्कुल चेंजेबल है। यानी कि यहाँ पर आप जब किसी भी स्टूडेंट के नाम को टाइप करेंगे ये रिकॉर्ड जो है उस स्टूडेंट का यहाँ पर दिख जाएगा। बस इस रिकॉर्ड को दिखाने के लिए हम लोग फार्मूला का यूज करते हैं। चलिए अब लेट ना करते हुए डायरेक्टली चलते हैं फार्मूला के ऊपर और इसमें अप्लाई करते हैं फार्मूला और देखते हैं कि इस जगह पर अगर किसी स्टूडेंट के नाम को लिखते हैं तो वो चेंज होता है या नहीं। यानी कि इस टेबल को क्रिएट करने के बाद और फॉर्मूला को अप्लाई करने के बाद जैसे ही आप इस जगह पर नाम को इनपुट करेंगे, यानी कि जो नाम इस टेबल में है उसी नाम को आपको यहाँ पर इनपुट करना होगा। जैसे ही आप इनपुट करेंगे किसी भी स्टूडेंट के नाम को तो डायरेक्टली ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड शो हो जाता है। तो इसी रिकॉर्ड को शो करने के लिए खास तरीके से वी लुकअप फॉर्मूला का यूज करते हैं। वी का मतलब होता है वर्टिकली और यहाँ पर लुकअप यानी कि उस पर जो लूप चलता है जिसे हम लोग वी लुकअप के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं। चलिए देखते हैं किस तरीके से फॉर्मूला लगाया जाता है। फ्रेंड, आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और बिल्कुल फॉर्मूला को सही तरीके से समझना है पॉइंट वाइज। इसका वी लुकअप का कंप्यूटराइज वीडियो हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, ठीक इस वीडियो के जस्ट नीचे। तो आप चाहें तो वहां पर प्रैक्टिकली रूप से भी जा करके और समझ सकते हैं वी लुकअप फॉर्मूला के बारे में और सभी पॉइंट को जान सकते हैं।
फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए विजिट कर रहे हैं, हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और लाइक करें। फ्रेंड, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें और उसमें प्रेजेंट ऑल वाले ऑप्शन को क्लिक कर दें, ताकि इसी तरीके के और भी जो फॉर्मूला हम आपको बताने वाले हैं आगे के दिनों में, वो आपके कमेंट बॉक्स तक यानी कि आपके मोबाइल तक जरूर पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड, अब लेट ना करते हैं और फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। अब आपको बताते हैं कि फॉर्मूला कैसे यूज किया जाता है। देखिए फ्रेंड, इस टेबल को हम यहाँ पर आपको लाने के लिए सिखाने वाले हैं, यानी कि किसी पर्सनल स्टूडेंट के रिकॉर्ड को। सबसे पहले फॉर्मूला में हम लोग क्या लिखते हैं? फॉर्मूला में सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं एक्सेल में इक्वल, यानी कि एक्सेल का फॉर्मूला जैसे ही आप यूज करते हैं आपको इक्वल हर हाल में लगाना है उस फॉर्मूला से पहले। तो फ्रेंड, सबसे पहले इक्वल लगाते हैं, उसके बाद आपको लिखना है वी लुकअप, VL, उसके बाद OOKUP, वी लुकअप आपको लिखना है। वी लुकअप लिखने के बाद यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करना है और ब्रैकेट को ओपन करने के बाद अब आपको इस सेल का एड्रेस देना है, यानी कि यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर लिख देते हैं, जैसे में यहाँ पर 12 और ये 13, यानी कि यहाँ पर रो नंबर हम डिफाइन कर देते हैं ताकि सेल नाम को आसानी से हम लोग समझ सके। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर इस सेल का नाम क्या है? तो यहाँ पर F13, यानी कि यह सेल F13 है। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा F13, इस तरीके से लिखना होगा। उसके बाद फिर कॉमा लगाइएगा और कॉमा लगाने के बाद अब आपको क्या करना है फ्रेंड? तो इसके बाद आपको इस टेबल का पूरा रेंज देना होगा, यानी कि इस टेबल में जहां से स्टूडेंट का रिकॉर्ड शुरू है और जहां तक लास्ट है वहां तक आपको रेंज को लिखना होगा। तो देखिए, आप रेंज को यहां से लिखेंगे और लास्ट यहां तक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, माउस से यहां से लेकर के और यहां तक सिलेक्ट करना है, ऑटोमेटिकली इसमें रेंज आ जाता है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। देखिए, इस सेल का क्या नाम है? A2, इस सेल का नाम है A2, यानी कि A2 से लेकर के यहाँ पर A2 लिखेंगे और इस तरीके से कॉलम देंगे, डबल डॉट, और उसके बाद फिर ये लास्ट सेल, यानी कि लास्ट सेल का क्या नाम है? तो E9, यहाँ पर इस सेल का नाम है E9। इस तरीके से आपको लिख देना है यहाँ पर E9। उसके बाद फिर आपको कॉमा लगाना है। फ्रेंड, कॉमा लगाने के बाद अब आपको क्या करना है? तो इसके बाद फिर आपको एक खास प्रकार के बातों पर ध्यान रखना है। इसमें आगे इंडेक्स नंबर यूज होता है। अब फ्रेंड, इंडेक्स नंबर क्या है? तो देखिए, कॉलम नंबर को ही इंडेक्स नंबर के नाम से जानते हैं, यानी कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ एक्सेल में जो यूज हुआ है उसी कॉलम को हम लोग काउंट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग क्लास को सर्च करवाने वाले हैं। अब देखना है इसमें कि क्लास कौन से कॉलम में है। तो क्लास देखिए, यहाँ पर कॉलम नंबर 2 है, ये कॉलम नंबर 1 है और ये कॉलम नंबर 2 है। तो आपको कॉलम नंबर यहाँ पर दे देना है, यानी कि 2 लिख देना है कॉमा के बाद। अब फ्रेंड, आपको क्या करना है? उसके बाद फिर एक और कॉमा लगाना है और कॉमा के बाद आपको लिखना है यहाँ पर फॉल्स, FALSE, और इस तरीके से ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद आपको इंटर बटन प्रेस करना है। इंटर बटन आप जैसे ही प्रेस करेंगे वैसे ही देखेंगे कि इस जगह पर फॉर्मूला लगाने के बाद आपका क्लास दिख जाता है, यानी कि अमित कुमार, जिसका क्लास यहाँ पर 8 है, यहाँ पर आपको 8 दिखने लगेगा इस तरीके से। इसके बाद फ्रेंड, फॉर्मूला आपको इस सेल में लगाना है। एक बात का आप ध्यान रखेंगे कि जो भी फॉर्मूला जहां पर जिस चीज को आप लाना चाह रहे हैं उसी सेल में आप फॉर्मूला लगाने का काम करेंगे। यहाँ पर स्पेस कम है, इसलिए हम आपको नीचे बता रहे हैं कि किस तरीके से फॉर्मूला लगाया जाता है। अब देखिए फ्रेंड, फॉर्मूला को दूसरे सेल में फिर से इनपुट करते हैं ताकि दूसरा रिकॉर्ड भी यहाँ पर मिल सके। जहां तक आपका हेडिंग होगा उस हेडिंग के अनुसार आपको उसके नीचे वाले सेल में फॉर्मूला को लगाना है, और सभी फॉर्मूला में सिर्फ इंडेक्स नंबर चेंज होता है, बाद बाकी सबका सब सेम रहता है। फ्रेंड, यहाँ पर इंडेक्स नंबर
2 है, क्योंकि हमको क्लास को सर्च करना था। क्लास इंडेक्स नंबर 2 में है, यानी कि ये इंडेक्स नंबर फर्स्ट है और ये इंडेक्स नंबर सेकंड है, इसलिए यहाँ पर 2 लिखे हैं। अब जो फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं उसमें रोल को यहाँ पर सर्च करवाने वाले हैं, तो ये इंडेक्स नंबर 3 होगा, यानी कि 1 2 3। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ 3 लिखेंगे, बाद बाकी जो फॉर्मूला ऊपर में लिखा गया है उसी फॉर्मूला को नीचे में जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ देखिए आपका टोटल नंबर दिख जाएगा। देखिए यहाँ पर अमित कुमार का टोटल नंबर कितना है, तो 480, यानी कि यहाँ पर 480 ऑटोमेटिकली दिख जाएगा इंटर टाइप करने के बाद। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपका डिवीजन है, एक और कॉलम बचा है, तो इसमें फॉर्मूला नंबर 4 भी यूज कर देते हैं। आपको एक और बात बता दें फ्रेंड कि जितना टेबल आपको दिखाना है, यानी कि जितना हेडिंग आपको दिखाना है उतने बार फॉर्मूला का यूज करना होगा और उसी के अनुसार कॉलम नंबर यानी कि इंडेक्स नंबर आपको चेंज करते जाना होगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग है डिवीजन का। डिवीजन हमारा इंडेक्स नंबर कितना है, तो 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पर सिर्फ 5 लिखेंगे, बाद बाकी फॉर्मूला सेम का सेम कॉपी कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर फिर से हम लिखते हैं VLOOKUP, वी लुकअप ओपनिंग ब्रैकेट, फिर यहाँ से A13 कॉमा A2 से लेकर के और E9, फिर कॉमा। अब यहाँ पर इंडेक्स नंबर 5 देंगे, यहाँ पर कॉमा और फिर से यहाँ पर टाइप करेंगे फॉल्स, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और प्रेस करेंगे इंटर। इंटर जैसे ही प्रेस करेंगे यहाँ पर डिवीजन दिख जाता है। यहाँ डिवीजन कौन सा है इसका, तो फर्स्ट डिवीजन है। इस तरीके से आपको यहाँ पर दिख जाएगा फर्स्ट डिवीजन। अब क्या होगा फ्रेंड, अब ये पूरे टेबल में यहाँ पर फॉर्मूला यूज हो गया, यानी कि इसका जो भी हेडिंग है वो सब का सब में फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर दिए। अब देखिए, अब दूसरे स्टूडेंट का अगर आप रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं तो वैसे हाल में अब आपको फॉर्मूला यूज नहीं करना है, इसीलिए यहाँ पर इस सेल का एड्रेस लिखे हैं, यानी कि F13। अगर यहाँ पर डायरेक्टली हम नाम लिखते हैं, जैसे अमित लिखा हुआ है, यहाँ पर अमित भी लिख सकते थे, लेकिन डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाने के बाद, तो उस तरीके से लिखने के बाद सिर्फ एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड आपको दिखाने का काम करेगा। बाद बाकी अगर आप यहाँ पर दूसरे स्टूडेंट का नाम को टाइप कीजिएगा तो आपको वो फॉर्मूला काम नहीं करेगा, यानी कि इधर का जो रिकॉर्ड है वो चेंज नहीं होगा। लेकिन जब आप ऐसे फॉर्मूला का यूज करते हैं सेल नेम को लिख करके, तो आप जैसे ही इस टेबल में से मौजूद किसी भी स्टूडेंट के नाम को आप जब इस सेल में टाइप करेंगे, यानी कि उसके नाम को जैसे ही लिखेंगे, तो आप देखेंगे कि जो भी इसका रिकॉर्ड है वो आपको दिख जाता है। यानी कि यहाँ पर रिकॉर्ड क्या है, तो देखिए पहला है क्लास, दूसरा है रोल, तीसरा है टोटल मार्क्स और चौथा है डिवीजन। ये सब का सब दिख जाता है, सिर्फ आपको इसमें चेंजिंग करना है, यानी कि नाम को टाइप करना है। जिस स्टूडेंट के नाम को आप रिकॉर्ड को सर्च करना चाहते हैं उस स्टूडेंट के नाम का रिकॉर्ड यहाँ पर आपको टाइप करना होगा और उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर उसका रिकॉर्ड शो हो जाता है। तो इस तरीके से भी लुकअप फॉर्मूला का यूज किया जाता है। फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी लुकअप का फॉर्मूला काफी अच्छा लगा होगा थ्योरी के माध्यम से पढ़ना। और आपको पहले भी बता चुके हैं, अगर आप प्रैक्टिकली रूप से डायरेक्ट कंप्यूटर के ऊपर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो भी हमारे चैनल के ठीक इस वीडियो के जस्ट नीचे अवेलेबल है। आप वहां से जा करके और डायरेक्टली भी लुकअप के बारे में डिटेल में समझ सकते हैं, और इसके अलावा आप कुछ और भी पॉइंट को देखना हो डिटेल में तो आपका ये बोर्ड पर तो मौजूद है, इससे भी आप समझ सकते हैं। तो इस तरीके से भी लुकअप फॉर्मूला का यूज किया जाता है। देखिए फ्रेंड, एक खास बात और आपको बताने वाले हैं, यानी कि यहाँ पर जो आप बारी बारी से नाम को चेंज करने का काम करेंगे तो इस रिकॉर्ड में से, यानी कि इस टेबल में से नाम को देख करके और आपको टाइप करना पड़ेगा।
अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर सभी स्टूडेंट का नाम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट में मिल जाए, यानी कि जैसे ही क्लिक करें ड्रॉप डाउन लिस्ट खुले और उसके बाद सभी स्टूडेंट का नाम दिखा दे और उसी में से हम सिलेक्ट कर लें और सिलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली उसका रिकॉर्ड शो कर दे। तो ये कैसे होता है, चलिए आपको इसके बारे में भी बता देते हैं और इसको भी आप अच्छे ढंग से समझिएगा और वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो, सभी पॉइंट अगर आपको लगता हो कि कामयाब है, तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, इसलिए कि वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है और हम आपको एक नए नए फार्मूला को सिखा पाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट का यूज किया जाता है। देखिए, ड्रॉप डाउन लिस्ट का यूज करने के लिए आपको इस जगह पर बताने वाले हैं। फ्रेंड, ड्रॉप डाउन लिस्ट का यूज चलिए देखते हैं सभी पॉइंट को बारी बारी से और यहाँ पर आप समझने का काम करेंगे। फ्रेंड, क्या करना है, सबसे पहले आपको इस सेल के ऊपर क्लिक कर देना है अपने माउस पॉइंटर से। क्लिक करने के बाद फ्रेंड, अब आपको क्या करना है, तो डायरेक्टली आपको जाना है डाटा वाले टैब के ऊपर, यानी कि वहां पर आपको एक टैब दिखेगा डाटा नाम का। तो इस डाटा नाम के टैब के ऊपर आपको क्लिक करना है, यानी कि ये डाटा नाम का टैब जो है ठीक ऊपर में ही मिल जाता है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर आपको वहां पर एक पॉइंट दिखेगा जिस पॉइंट का नाम है डाटा वैलिडेशन, यानी कि डाटा वैलिडेशन नाम का एक ऑप्शन दिखेगा ठीक उसके जस्ट नीचे। तो आप डाटा वैलिडेशन का सिलेक्शन कर लेंगे, डाटा वैलिडेशन TION। तो फ्रेंड, सेकंड बार आपको इसका सिलेक्शन करना है। इसके बाद फिर क्या करते हैं, तो डाटा वैलिडेशन को जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आपका एक छोटा सा टेबल खुल करके और आपके स्क्रीन पर दिखने लगेगा। उसमें से आपको सिलेक्ट करना होगा सेटिंग, इस तरीके से लिखा हुआ होगा SETTING। सेटिंग को आपको क्लिक कर देना है उस टेबल में। उस टेबल में से क्लिक करने के बाद फ्रेंड, अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट टाइम, तो वहां पर आपको देखने के लिए उसके नीचे में एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगा। उस लिस्ट को जब आप ओपन कीजिएगा तो ओपन करने के बाद वहां पर लिखा हुआ रहेगा लिस्ट, इस तरीके से लिस्ट लिखा हुआ रहेगा। लिस्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ठीक उसके बाद जस्ट नीचे फिर जाते हैं, वहीं पर तो आपको एक मिलता है और नया बॉक्स जिसमें सोर्स को लिखना रहता है। क्या लिखना होता है, सोर्स को सिलेक्ट करना होता है। सोर्स क्या होता है फ्रेंड, तो सोर्स जो है यानी कि इस टेबल का रेंज, इस कॉलम का रेंज पूछता है कि नाम जो लिखा गया है वो उसका रेंज क्या है। तो फर्स्ट नेम से लेकर के लास्ट नेम तक रेंज को देते हैं। क्या करेंगे कि उस बॉक्स में क्लिक करके और आपको इस टेबल को फर्स्ट वाले नाम से लेकर के लास्ट वाले नाम तक सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे वहां पर उसका रेंज ऑटोमेटिकली चला जाता है उस बॉक्स में। जैसे ही उस बॉक्स में रेंज चला जाए फ्रेंड, तो यहां पर देखिए क्या देना है आपको, रेंज, यानी कि सिलेक्ट करना है रेंज। उसके बाद फिर आपको क्या करना है फ्रेंड, तो यहां पर ठीक इसके जस्ट नीचे आपको ओके नाम का बटन दिखेगा। अब आपको क्या करना है फ्रेंड, ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस जगह पर आपको एक ड्रॉप डाउन लगा हुआ ऑप्शन दिखेगा। जब आप इस नाम के ऊपर क्लिक करेंगे वैसे ही आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑटोमेटिकली खुल जाता है और यहाँ पर सभी स्टूडेंट का नाम इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में शो होने लगता है, यानी कि सभी का नाम दिख जाता है। तो डायरेक्टली आप यहाँ पर से उस स्टूडेंट के नाम को सिलेक्ट करेंगे और जैसे ही आप उस स्टूडेंट के नाम को सिलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड यहाँ पर इस टेबल में दिख जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो नाम इस टेबल में मौजूद है, जो नाम इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में मौजूद है, उसी नाम के रिकॉर्ड को यहाँ पर दिखाने का काम करेगा। क्योंकि
आप अगर उस टेबल में स्टूडेंट का रिकॉर्ड ही नहीं डालेंगे, किसी स्टूडेंट का नाम का, तो आप यहाँ पर किस तरीके से रिकॉर्ड को देख सकेंगे। इसलिए रिकॉर्ड होना जरूरी है फर्स्ट टेबल में, तभी यहाँ पर आप रिकॉर्ड को देख सकेंगे। फ्रेंड, इस तरीके से फॉर्मूला का यूज करना है और उसके बाद आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट का भी यूज करके और देखना है। इस ड्रॉप डाउन लिस्ट का यूज जब आप कर लेते हैं तो आपको काफी बेनिफिट होगा, बार बार इस टेबल के ऊपर आपको नहीं विजिट करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो आपको बता रहे थे ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको इस तरीके से लगा हुआ मिलेगा, यानी कि इस तरीके से। अब फ्रेंड, लास्ट में आपको बताने वाले हैं कि भी लुकअप फॉर्मूला में फॉल्स का यूज क्यों किए हैं। आपको ये बताने के लिए हम लास्ट में बोले थे, इसलिए यहाँ पर देखिए फॉल्स के बारे में भी समझाने वाले हैं। तो फ्रेंड, फॉल्स का यूज इसलिए करते हैं कि जो आप टेबल क्रिएट करके रखे हैं, यानी कि जो पहला टेबल आपने क्रिएट करके रखा है उस टेबल को शॉर्ट लिस्टेड तो नहीं किए हैं। एक्सेल में एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसके मदद से आप टेबल को शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। शॉर्ट लिस्ट क्या होता है, यानी कि अल्फाबेटिकल सजा सकते हैं अपने टेबल में मौजूद नाम को। तो जो यहाँ पर आप नाम देख पा रहे हैं वो अल्टरनेटिव तरीके से लिखा गया है, यानी कि यहाँ पर किसी भी नाम को अल्फाबेटिकल वाइज नहीं लिखा गया है, यानी कि ABCD इस तरीके से अगर लिखा जाए, जिसे हम लोग अल्फाबेटिकल कहते हैं, यानी कि A से लिखने वाला नाम सब पहले होना चाहिए, उसके बाद B से लिखने वाला नाम, उसके बाद C से लिखने वाला नाम। तो ये एक ऑप्शन के थ्रू एक्सेल में किया जाता है। तो यहाँ पर वैसा नहीं किया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर फॉल्स लिखे हैं। अगर उस शॉर्ट लिस्ट को अप्लाई किया हुआ रहता इस टेबल के ऊपर, तो वैसे हाल में हम यहाँ पर ट्रू लिखते। जब उस शॉर्ट लिस्ट फॉर्मूला का यूज कर देते, उस शॉर्ट लिस्ट ऑप्शन का यूज कर देते, वैसे हाल में हम यहाँ पर ट्रू लिखते हैं, लेकिन उसका यूज नहीं किए हैं, इसीलिए यहाँ पर फॉल्स लिखा गया है। उम्मीद करते हैं कि फॉल्स का कहानी आप अच्छे से समझ पाए होंगे और इस फॉर्मूला को भी अच्छे से समझ पाए होंगे। फ्रेंड, लास्ट तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और अंत में आपसे कहेंगे कि चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो को काफी मेहनत से क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है, और आपको हमारे चैनल के ऊपर किसी भी फॉर्मूला का थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों वीडियो मिलेगा। तो इस नए नए फॉर्मूला को सीखने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।